विधानसभा में आज अजय चंद्राकर वर्सेस भूपेश बघेल। मान गए भाई अजय चंद्राकर, मानना पड़ेगा। अगर विधानसभा की भी टीआरपी होती ना भाई, तो देश में छत्तीसगढ़ की विधानसभा सबसे टॉप पर होती। यहां सदन के अंदर का सीन ऐसा चल रहा है कि मानसून सत्र में राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। 2-4 मिनट की कार्रवाई चल नहीं रही है क्या? नया ट्विस्ट आ जा रहा है। कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, ये समझ ही नहीं आ रहा। विपक्ष के नेता मंत्रियों को विद्वान बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के विधायक अपने ही मंत्रियों की बीपी बढ़ा रहे हैं। और क्लाइमेक्स तो पूछिए मत, सत्ता और विपक्ष के विधायक ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे अखाड़े में पहलवान। और इन सब में आपको जो किरदार सबसे ज्यादा नजर आएंगे वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक अजय चंद्राकर। तो चलिए विधानसभा का चौथा दिन कितना रोचक रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कार्रवाई बता देता हूं। सबसे पहले विधायक कुंवर सिंह निषाद ने मछली पालन से जुड़ा मुद्दा उठाया और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसका जवाब देना शुरू किया। इसी बीच अजय चंद्राकर बोल पड़े और कह दिया कि निषाद जी, लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ रहे हो देख कर, आपको अपने समाज की समस्या ही नहीं मालूम। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी सवाल उठाया और कह दिया कि मंत्री जी हंसकर इधर उधर देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। जरा ये सवाल जवाब सुनिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समिति के और उस समुदाय के, हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। मैं यही चाह रहा हूं कि यदि निषाद जी लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख देख के रहो, देख देख के पढ़। नियम अधिनियम तो बताना पड़ेगा ना। आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है। अरे आप कहाँ गुंडरदेही के और जांच करने जाओगे? मैं पूरे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ निषाद समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश का और समाज का नेतृत्व करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक के नाते मैं समाज के बारे में भी। जो अधिनियम बना है उसमें वन क्षेत्रों के समस्त, आप हंस के उधर इधर देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। आपको समझाना है मुझे। सवालों के सिलसिले में विधायक ललित चंद्राकर ने भी एंट्री ली और कृषि मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया। तभी विधायक रामकुमार यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि गलत जवाब मत देना, नहीं तो भस्म हो जाएंगे। और अजय चंद्राकर ने कह दिया कि अजय चंद्राकर जी छेड़छाड़ नहीं करते, प्रश्नों में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते। इसके बाद दोबारा रामकुमार यादव ने चुटकी ली और ललित चंद्राकर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका टीका देखकर मरना है क्या, छेड़छाड़ करके। ये हंसी मजाक भी सुना देता हूँ, सुनिए। जो प्रश्न मैं पूछा था, उस प्रश्न का जो जवाब आया है मेरे पास, उस जवाब से संतुष्ट नहीं। और जो मेरे प्रश्न था उसको भी, प्रश्न को इधर उधर करके जो प्रश्न का जो मूल भाव था, भाव को ही पूरा चेंज कर दिए हैं। जो सही जवाब है वो दें। गलत मत दिया महाराज, ये भस्म हो जा। अब सदन के अंदर तो हम सही जवाब ही दिए हैं। आपको इस जवाब से आपको कोई आपत्ति हो, कोई और तथ्य हो तो आप लाइए, सामने लाइए, उस पे हम कार्रवाई करेंगे। रामविचार जी छेड़छाड़ नहीं करते, प्रश्नों में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते छेड़छाड़। होगा टीका देख के मरना है क्या, छेड़छाड़ करके? नहीं तो ग्राह्यता की परिधि में नहीं आता, इसलिए उसमें ईयर मार्क किया गया है। रामविचार जी छेड़छाड़ के आरोप से बरी हो गए। इस हंसी मजाक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सवाल किया और जमीन आवंटन का मुद्दा उठाया। साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तारीफ की और कहा कि आप बहुत विद्वान हैं, आईएएस भी रह चुके हैं। हालांकि इसी दौरान हंगामा भी शुरू हो गया और कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। दोनों के बीच की बहस भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। अब 1 साल से एफआईआर नहीं किया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आया, उसके 1 साल बाद एफआईआर हुआ और एफआईआर हुआ तो वो भी अज्ञात के खिलाफ। तो भाई आप सरपंच को क्यों बचा रहे हैं, सचिव को क्यों बचा रहे हैं? विवेचना में जो आएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रहा है। मैंने आपसे पूछा क्या आवंटन निरस्त करेंगे, क्योंकि आप पूरे सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व है और बहुत सक्षम मंत्री हैं, विद्वान मंत्री हैं आप, और आप आईएएस रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, जानकारी है आपको। तो सबसे पहली बात, निरस्त करेंगे क्या? और पंचायत के सरपंच और सचिव और साथ ही ये दोनों उद्योग जो लाभार्थी है उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। उचित कार्रवाई नियम 1 साल लग गया अध्यक्ष महोदय एफआईआर कराने में। हम जो भी गलत आंदोलन किए, अध्यक्ष महोदय गाँव वाले आंदोलन किए तो एफआईआर हुआ। आपसे असंतुष्ट होकर सदन को गुमराह किया जा रहा है बार बार। आरोपियों को बचाना बंद करो।
हंगामे के बाद परिवार और रिश्तेदार पर भी थोड़ी देर चर्चा चली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर को कहा कि आपका पूरा खानदान कलाकार है। तो अजय चंद्राकर ने कह दिया कि आपने उन्हीं कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया। दोनों नेता खानदानों में उलझे थे। तभी विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों को टोका और सीधे सवाल करने के लिए कह दिया। तभी नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर दोनों कलाकार हैं। ये परिवार वाली हंसी मजाक भी आपको सुना देता हूं, देखिए। कलाकार नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं, वो रहेंगे कि वो यादव जी भी कलाकार हैं, वो दिलीप कुंवर सिंह निषादे सब कलाकार हैं। ये लोग तो व्यक्तिगत रूप से कलाकार हैं, आपके पूरा खानदान कलाकार है, पूरा खानदान। फर्जी कलाकार कौन है ये भी बता दीजिए। अजय जी, ये बात तो सही है, लेकिन उन खानदान के अमर लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। उन्हीं के छत्र छाया में आप पले बढ़े ले। आप दोनों इस प्रकार बात करते रहेंगे, ये क्या उचित है? मंत्री जी बैठे माननीय अध्यक्ष हैं, आपको जो बोलना है आसंदी के माध्यम से बोलिए और कृपया प्रश्न करिए। चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों के दोनों कलाकार हैं। नहीं, हम इसमें मैं खंडन कर देता हूं, हम रिश्तेदार नहीं है, पर उनके चाचा जी मेरे गुरु हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं। जी जी, उनके चाचा जी मेरे गुरु हैं। गुरु भाई हो गए। ये कह सकते। देखिए चरणदास महंत कितने गजब के कलाकार हैं। उन्होंने कह दिया कि कलाकार और कलाकार तो ठीक है, लेकिन ये दोनों रिश्तेदार हैं। बताइए। वैसे ये लाइट माहौल ज्यादा देर तक नहीं चला और विधायक अजय चंद्राकर फायर मोड में आ गए और सवाल दागने लगे, जिसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन इस बात पर अजय चंद्राकर नाराज हो गए और कहा कि जवाब अभी चाहिए। ये भी आपको दिखा देते, देखिए। ना ये क्या है राम राज्य? माने आप कुछ भी लिख देंगे एक लाइन और उसमें राज्य का 125 करोड़ रुपया फूंक देंगे, ये तो अस्वीकार्य है। या तो आप एक दो कॉन्सेप्ट को बताइए, सदन जानना चाहते इस बात को, फिर मैं आगे पूछूंगा। या नहीं तो बाद में आप रखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसके कारण राज्य का 125 करोड़ रुपया फूका गया। मैंने वही पूछा कि आपके बजट अधिनियम में, आपके बिजनेस रूल में, आपके 200 करोड़ रुपये में इसी 129 करोड़ रुपये मान लीजिए ये खर्च कर दिए गए बिना किसी योजना के, तो इस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? मैं सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी इस दिशा में है सम्मानीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, मुझको नहीं, इसको प्रदेश जानना चाहती है। 200 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के में नहीं खर्च किया जा सकता। किसी की इच्छा सम्मान करने के लिए लोक धन नहीं है। आप बताइए, अभी आपसे आग्रह है, आप बता सकते हैं कि ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? दोनों प्रोजेक्ट जो सम्मानीय सदस्य ने 3 चिंता जाहिर प्रोजेक्ट भी की, लग गिरा है। मैं एक आपके बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी जी। जब अजय चंद्राकर सवाल कर रहे थे तभी भूपेश बघेल भी खड़े होकर बोलने लगे और ये बात अजय चंद्राकर को रास नहीं है और वो बोल पड़े कि आप क्यों बोल रहे हैं बीच में। तो भूपेश बघेल बोल पड़े कि ज्यादा ज्ञान होने पर बहुत तकलीफ होती है और इसी को लेकर दोनों के बीच तेज आवाज में गहमागहमी होने लगी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अभी इनके काका आपके गुरु थे और अब आप लोग दुश्मन हो गए। जरा पूर्व सीएम भूपेश बघेल और विधायक अजय चंद्राकर की तीखी नोकझोंक सुनिए। सदन को एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें? है? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूँ। अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ। महोदय, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और अध्यक्ष मैंने से किसी का अनुमति नाम से नहीं खड़ा लिया, हूँ। किसी के ऊपर आरोप नहीं आपसे अनुमति नहीं लगाया। लगा- मैं तो वेक्षाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं किसी और से। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मैं मेरा अध्यक्ष प्रश्न की अनुमति चल से रहा खड़ा है। हूँ। आप कौन होते टोकने वाले? आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ। अभी होकर काका गुरुरी से अब वो हो गए दुश्मन। आप भी खड़े नहीं होना चाहिए दूसरे हम लोग कभी आपको नहीं इनके बोलते। प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। ये वाली बहस जो है बड़ी जोरदार थी। मृगेन जी,
आपके नाम के आगे आज पॉलिटिकल एडिटर लिखा है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो 2 साल से मैं हमेशा आपसे राजनीतिक विश्लेषण ही करवाता आया हूं, लेकिन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आज आपके नाम के आगे पॉलिटिकल एडिटर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत संतोष हो रहा है। विस्तार न्यूज़ प्रबंधन ने आपको ये मौका दिया है, तो आप पॉलिटिकल विश्लेषण करते रहिएगा। इसी तरह से जो विस्तार न्यूज़ के दर्शक आपको सुनना पसंद करते हैं, उनको पॉलिटिकल कहानी किस्से सुनाते रहिएगा। मृगेन जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार परिवार का धन्यवाद जो मुझे इस लायक समझा, और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, इससे बहुत भाव भी आते हैं। बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में 2 मुद्दे खास तौर पर थे। सेवाग्राम का मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में ये लाया गया था, नया रायपुर में वर्धा की तर्ज पे सेवाग्राम बनाना था। जो अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल के बीच बहस हो रही थी, वो इसी मुद्दे को लेकर हो रही थी कि सेवाग्राम में बनाया जा रहा है, वहाँ पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं, किस मद में किए जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है। मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बाद में भिड़ंत जो है भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर में हुई और एक काफ़ी लंबे समय तक चली। वर्धा में कांग्रेस सरकार का प्रोजेक्ट था, वहां वर्धा की तर्ज पर नया रायपुर में बनाने का, जहां गांधी जी की प्रतिमा स्थापित करना और तमाम चीज़ें थी जो अब विवादों में आ गई। दूसरा जो मुद्दा था वो उद्योगों का था। इसके साथ ही कल सबसे खास दिन होगा, कल विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और लगातार ये चर्चा थी कि इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। अविश्वास प्रस्ताव में किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आती है, अविश्वास प्रस्ताव का असर हालांकि सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा, बीजेपी के 54 विधायक है, लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आती है, उन मुद्दों से क्या सरकार विचलित होती है, सरकार के आगे क्या कोई जवाब देने में संकट होता है, सरकार फंसती है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होता है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती कि आखिर 2.5 साल की बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस के पास वो कौन से मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर वो सरकार के खिलाफ जा रही हैं। तो कुल मिला के कल बहुत रोमांचक विधानसभा का सत्र बहुत रोमांचक होगा। लेकिन मृगेन जी, लेकिन जिस तरह से अभी भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर एक दूसरे के रिश्तेदार बन रहे थे, खंडन कर रहे थे और फिर लड़ने लगे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी गजब भाई, गजब का उनका एंट्री होता दोनों ही प्रसंग में। तो खैर, ये दोनों ही, ये जो कल का मामला है, इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका।